जय मां पीतांबरा बगलामुखी। जब जीवन में चारों तरफ से विरोध होने लगे, जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें, जब बिना वजह बदनामी, डर और बाधाएं बढ़ने लगें, तब समझ लेना कहीं ना कहीं कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक ऐसी महाशक्ति भी है जो सिर्फ एक मंत्र से दुश्मन की वाणी को रोक सकती है, उसकी बुद्धि को स्थिर कर सकती है और तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट को खत्म कर सकती है। वो शक्ति है मां बगलामुखी। आज की इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानी जहां एक निर्दोष भक्त पर झूठे आरोप लगाए गए, जहां साजिशें रची गईं, लेकिन अंत में मां बगलामुखी की कृपा से सत्य की जीत हुई और झूठ का नाश। तो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक विश्वास है और शायद आपके जीवन को बदल देने वाली प्रेरणा भी। जय मां बगलामुखी। भाइयों और बहनों, जय माता की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र मंच पर, जहां हम सनातन धर्म की सच्ची बातें, जीवन बदलने वाली कथाएं और भगवान के ऐसे सरल उपाय आपके सामने लेकर आते हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति आए, गरीबी दूर हो और भगवान की कृपा बनी रहे, तो इस चैनल को जरूर अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए भगवान का नाम लेकर आज की कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। जय मां पीतांबरा बगलामुखी। मां बगलामुखी देवी 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी साधना विशेष रूप से शत्रुनाश, वाणी पर नियंत्रण, विवादों में विजय और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए की जाती है। सनातन परंपरा में मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है, यानी ऐसी शक्ति जो विरोधी की बुद्धि, वाणी और कर्म को रोक दे। मां बगलामुखी का परिचय। मां बगलामुखी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए इन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। उनका रंग पीला हल्दी जैसा होता है, जो शक्ति, शांति और स्थिरता का प्रतीक है। उनके एक हाथ में गदा होती है और दूसरे हाथ से वे शत्रु की जीभ पकड़कर उसे स्तंभित करती हैं। इसका अर्थ ये है कि मां अपने भक्तों के शत्रुओं की वाणी और बुद्धि को नियंत्रित कर देती हैं। 10 महाविद्याओं में स्थान। सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। इनमें मां बगलामुखी का स्थान विशेष है क्योंकि वे तुरंत प्रभाव देने वाली शक्ति मानी जाती हैं। उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार एक समय संसार में भयंकर तूफान और विनाश होने लगा। चारों ओर अशांति फैल गई। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर, हल्दी का सरोवर के पास तपस्या की। उनकी तपस्या से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही थी मां बगलामुखी। मां ने प्रकट होकर उस विनाशकारी शक्ति को रोक दिया और संसार में संतुलन स्थापित किया। इसलिए इन्हें स्तंभन शक्ति कहा जाता है, जो हर प्रकार के संकट को रोक देती है। नाम का अर्थ। बगलामुखी शब्द का अर्थ है बगला बराबर सारस, एक पक्षी जो पूरी स्थिरता से शिकार करता है। मुखी बराबर चेहरा या स्वरूप। इसका अर्थ है ऐसी शक्ति जो पूरी स्थिरता से अपने लक्ष्य को नियंत्रित कर ले। मां बगलामुखी का महत्व। मां बगलामुखी की उपासना विशेष रूप से इन कार्यों के लिए की जाती है। 1. शत्रुनाश। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, विरोध कर रहा है या आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो मां की कृपा से उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। 2. कोर्ट कचहरी में जीत। कानूनी मामलों में विजय के लिए लोग विशेष रूप से मां बगलामुखी की साधना करते हैं। 3. वाणी पर नियंत्रण। जो लोग बोलने में गलतियां करते हैं या इंटरव्यू, बहस, राजनीति में सफलता चाहते हैं, उनके लिए यह साधना अत्यंत प्रभावी है। 4. बुरी नजर और तंत्र मंत्र से रक्षा। नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू, नजर दोष आदि से बचाव के लिए मां की उपासना की जाती है। 5. आत्मविश्वास और साहस। मां की कृपा से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है
और डर समाप्त होता है। पूजा विधि सरल और प्रभावशाली। अगर आप घर पर माँ बगलामुखी की पूजा करना चाहते हैं तो यह विधि अपनाएं। सुबह की तैयारी, स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, पूजा सामग्री, हल्दी की माला, पीले फूल, पीला चंदन, बेसन के लड्डू, दीपक घी का। पूजा प्रक्रिया, माँ बगलामुखी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें, दीपक जलाएं, पीले फूल अर्पित करें, हल्दी से तिलक करें, मंत्र जाप करें। मंत्र सबसे शक्तिशाली, युम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कील्य बुद्धिम विनाशय ह्लीं एयुएम स्वाहा। मंत्र का अर्थ, शत्रु की वाणी को रोक दो, उसकी बुद्धि को निष्क्रिय कर दो, उसे मेरे खिलाफ कुछ करने से रोक दो। रोज 108 बार जाप करने से धीरे धीरे प्रभाव दिखने लगता है। विशेष उपाय, अचूक टोटके। उपाय 1, शत्रु से मुक्ति। एक पीला कपड़ा लें, उसमें 5 हल्दी की गांठ रखें, माँ के सामने रखकर 11 बार मंत्र बोलें, इसे अपने पास रखें। उपाय 2, कोर्ट केस में जीत। गुरुवार को हल्दी की माला से 108 मंत्र जाप करें, पीले वस्त्र पहनकर ही करें। उपाय 3, बुरी नजर हटाने के लिए 7 हल्दी की गांठ लें, सिर के ऊपर से घुमाकर बहते पानी में प्रवाहित करें। कब करें पूजा? माँ बगलामुखी की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन गुरुवार, अमावस्या, एकादशी, बगलामुखी जयंती। प्रमुख मंदिर, भारत में माँ बगलामुखी के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा बगलामुखी मंदिर, मध्य प्रदेश दतिया, हरिद्वार, नलखेड़ा मध्य प्रदेश। इन स्थानों पर साधना का विशेष महत्व माना जाता है। सावधानियां, माँ बगलामुखी की साधना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। किसी का बुरा सोचकर पूजा न करें, गलत उद्देश्य से मंत्र का प्रयोग न करें, नियम और श्रद्धा का पालन करें, गुरु के मार्गदर्शन में गहरी साधना करें। आध्यात्मिक अर्थ, माँ बगलामुखी केवल शत्रुनाश की देवी नहीं है, बल्कि वे हमें सिखाती हैं मन को स्थिर रखना, वाणी को नियंत्रित करना, क्रोध पर काबू पाना, सही समय पर सही निर्णय लेना। असल में शत्रु केवल बाहर नहीं होता, बल्कि अंदर भी होता है, जैसे क्रोध, अहंकार, भय, नकारात्मक सोच। माँ की कृपा से ये सभी अंदरूनी शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं। जीवन में प्रभाव, जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ बगलामुखी की पूजा करता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है, डर खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सफलता के रास्ते खुलते हैं। निष्कर्ष, माँ बगलामुखी शक्ति, स्थिरता और सुरक्षा की देवी हैं। उनकी साधना से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है श्रद्धा, संयम और सच्चा मन। जब मन डगमगाए, जब कोई साथ न दे, जब चारों तरफ विरोध हो, तो माँ बगलामुखी का नाम लो, फिर देखना कैसे रास्ते अपने आप बनते हैं। माँ बगलामुखी की अद्भुत कथा। जब सत्य की जीत हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसका एक मंत्री था, अत्यंत चतुर, पर अंदर से छल और ईर्ष्या से भरा हुआ। उस मंत्री का नाम था सुरत, ईर्ष्या की आग। राजा अपने दरबार में एक साधारण ब्राह्मण युवक को बहुत सम्मान देता था। उस युवक का नाम था देवदत्त। वह न तो बहुत अमीर था, न ही कोई बड़ा पद था उसके पास, लेकिन उसकी एक खास बात थी, उसकी वाणी में सच्चाई थी, उसके मन में भक्ति थी। वह हर दिन माँ बगलामुखी का जाप करता था। षड्यंत्र की शुरुआत। मंत्री सुरत को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक साधारण व्यक्ति राजा का प्रिय बने। उसने मन में ठान लिया, मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा। उसने चाल चली। उसने राजा के सामने झूठे सबूत पेश किए कि देवदत्त राज्य के खिलाफ साजिश कर रहा है। निर्दोष पर संकट। राजा भ्रमित हो गया। बिना पूरी जांच के उसने आदेश दिया, देवदत्त को बंदी बनाओ और उसे दंड दिया जाए। देवदत्त को जेल में डाल दिया गया। भक्ति की शक्ति। जेल में भी देवदत्त ने हार नहीं मानी। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से माँ बगलामुखी का जाप शुरू किया। एयुएम ह्लीं बगलामुखी। दिन रात बिना रुके, बिना डरे, चमत्कार की शुरुआत। उधर मंत्री सुरत अगले दिन दरबार में देवदत्त के खिलाफ और झूठ बोलने आया, लेकिन जैसे ही वह बोलने लगा, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, शब्द उल्टे सीधे निकलने लगे। वह खुद ही अपने झूठ में फंस गया।
पूरा दरबार हैरान रह गया। सत्य का खुलासा, राजा को शक हुआ, उसने गहराई से जांच करवाई, सच सामने आया। देवदत्त निर्दोष था, मंत्री सूरत ही असली दोषी था। न्याय और परिवर्तन। राजा ने तुरंत देवदत्त को रिहा किया और मंत्री को दंड दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देवदत्त ने मंत्री के लिए सजा कम करने की विनती की। राजा ने पूछा, तुम्हें इससे बदला लेना चाहिए था, फिर तुम दया क्यों कर रहे हो? देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, माँ बगलामुखी ने मुझे शत्रु को हराने की शक्ति दी है, लेकिन उन्होंने यह भी सिखाया है कि सच्ची जीत बदले में नहीं, क्षमा में होती है। माँ बगलामुखी का संदेश। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, सत्य की हमेशा जीत होती है। झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में हारता है। दो, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, सच्चे मन से किया गया जाप जरूर फल देता है। तीन, शत्रु खुद अपने जाल में फंसता है, मां बगलामुखी की कृपा से दुश्मन की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। चार, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास बदला लेने की ताकत हो और फिर भी क्षमा करे, वही सच्चा भक्त है। मां बगलामुखी की रोचक बातें जो कम लोग जानते हैं। एक, पीला रंग क्यों पसंद है? मां को हल्दी और पीला रंग बहुत प्रिय है क्योंकि यह ऊर्जा और स्थिरता का प्रतीक है। दो, स्तंभन शक्ति क्या है? यह वह शक्ति है जो शत्रु की वाणी रोक देती है, उसकी सोच को भ्रमित कर देती है, उसके गलत कार्यों को वहीं रोक देती है। तीन, क्यों डरते हैं लोग? कई लोग मां बगलामुखी की साधना से डरते हैं क्योंकि यह तुरंत असर देने वाली शक्ति मानी जाती है। लेकिन सच्चाई यह है, अगर मन साफ हो तो कोई डर नहीं। चार, अंदर का शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अंदर होता है। गुस्सा, डर, लालच, अहंकार। मां की साधना इन सबको खत्म करती है। पांच, कब जल्दी असर होता है? गुरुवार, रात का समय, एकाग्र मन। इन तीनों का मेल हो जाए तो साधना जल्दी फल देती है। अंतिम संदेश, प्रदीप मिश्रा स्टाइल। देखो, मां बगलामुखी से मत मांगो कि वो तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर दें। मां से ये मांगो कि वो तुम्हें इतना मजबूत बना दें कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही न सके। भाइयों और बहनों, आशा करता हूं कि आज की ये कथा और उपाय आपके जीवन में ज़रूर बदलाव लाएंगे। अगर आपको ये बातें सच्ची और उपयोगी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर दें। याद रखिए, तो दोस्तों, ये थी माँ बगलामुखी की वो अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके साथ सत्य है और माँ की कृपा है तो कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। याद रखिए, माँ बगलामुखी सिर्फ शत्रु का नाश नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर के डर, भ्रम और कमजोरी को भी खत्म करती हैं। अगर आप भी अपने जीवन की परेशानियों से घिरे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपका बुरा कर रहा है, तो घबराइए मत। बस सच्चे मन से माँ को याद कीजिए और एक बार दिल से बोलिए, एयम ह्लीं बगलामुखी। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी शक्तिशाली और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माँ बगलामुखी, ताकि माँ की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय माँ पीताम्बरा बगलामुखी।